हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने हमारे कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर में 8th स्टैंडर्ड के क्या पढ़ा था। यस, इन फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग। यस, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को एक ही केबल से जोड़ सकते हैं और उनका जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने किस तरह डेटा शेयर करना है ये हमने पहले चैप्टर में सीखा। आज बच्चों आपका कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2016। बच्चों, MS एक्सेस 2010, 2013, 2016 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। यस, तो बच्चों चाहे आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस 2013 हो या फिर 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, लेकिन कुछ टूल्स या फिर कुछ फीचर्स अलग है बस। तो हम 16 के बारे में यहाँ बात करेंगे। यस, तो सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम होता है? माइक्रोसॉफ्ट। और एक्सेस जो है, यस, ये एक डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट है। क्या है? डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जैसे आपका स्कूल है, कोई कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते तो उनके डेटा को, यानी उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, यस, उनके बैंक के डिटेल, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। और इस मेंटेन करने के लिए हमारा जो काम है वो वर्ड या फिर एक्सेल के डॉक्यूमेंट से नहीं हो सकता, यानी कि एप्लीकेशन से नहीं हो सकता, जिसके लिए हमें स्पेशली डिज़ाइन एक एप्लीकेशन चाहिए। वैसे तो मार्केट में फॉक्स प्रो, ओरेकल या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जो एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। यस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक प्री लोडेड आपको एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का काम यही होता है कि जो एक कंपनी है या जो स्कूल है या जो इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो भी डिटेल्स है, जैसे उनका आईडी नंबर क्या है, उनका जीआर नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका सरनेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उनका जीमेल आईडी क्या है, फिर ये जो भी हो XYZ, वो सब रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। यस, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RDBMS। यस, चलिए बच्चों, आज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे MS एक्सेस के बारे में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। प्यारे बच्चों, वैसे तो जो डेटाबेस है वो कलेक्शन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल एंड टेबल विद द डेटा। यस, तो बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये टेबल कौन सा टेबल है और डेटा क्या है। तो बच्चों, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन और टेबल का मतलब होता है कि जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में, तो उसको टेबल बोला गया है। तो जैसे एक्सेल में आप कुछ डेटा टाइप करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी डेटा हमें टाइप ही करना होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन, यानी डेटा और टेबल के कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। इफ़ क्वेश्चंस आस्क व्हाट इज डेटाबेस, देन यू शुड नो द आंसर। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। प्यारे बच्चों, अगर मैं डेटाबेस के बारे में बात करूं तो डेटाबेस जो होता है ये ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं तो सबसे पहले एम्प्लॉय का जो है वो आईडी आता है, जैसे आपका जीआर आता है, फिर आपका नाम आता है, फिर बाकी डिटेल आते हैं। तो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। यस बच्चों, डेटाबेस जो है वो एक सिंपल MS एक्सेस जो है सिंपल, आप समझ सकते हो आपके स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर से। आप देखेंगे आपका स्कूल का जो अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें अल्फ़ाबेटिकल पहले जो जिन बच्चों का नाम A से आता है उनका नाम है, देन B से, देन C से, यस, ऐसे करके है। तो आप देखेंगे ईजिली आपको, अगर किसी का नाम राम है तो आपको इजीली R में मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको ही डेटा बेस बोलते हैं। इवन प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि आपके रोल नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका जो पूरा डिटेल है। ऐसे ही फ़ोन में भी देखा होगा, फ़ोन में भी डायरेक्टरी रहती है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये नंबर यहाँ के लिए, ये नंबर वहाँ के लिए, ऐसा कोडवर्ड सेट रहता है। ऐसे प्यारे बच्चों, अब आप आगे पढ़ेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं MS डेटाबेस, यानी कि MS एक्सेस के डेटाबेस को यूज़ करने से। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका डेटाबेस यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन MS एक्सेस यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जब कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ईजिली मिल जाएगी। यस, कंप्यूटर के अंदर ही। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, वेरियस रिकॉर्ड्स आपको मैन्युअली जाके चेक करने पड़ेंगे, फिर उसके वर्कआउट या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तब आपको डिटेल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि 10 एम्प्लॉयज़ का, यानी कि आपके 10 जो फ्रेंड्स हैं उनका
उनका डेटा मुझे दीजिए, तो मैं भी आप उनसे पूछेंगे, उनका नंबर पूछेंगे, ये डिटेल वो डिटेल, 1 घंटे के बाद भी मैं पूछूंगा तो बोलेंगे सर ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर हम MS एक्सेस में पहले से ही सब इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ले और इजीली मैं एक दिन आपको बोलूँ कि मुझे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो आप इजीली मुझे MS एक्सेस से दे सकते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। यस बच्चों, जो यहाँ पे शब्द है इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नॉट सेम। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं या तो डील करते हैं। वैसे ही प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे इनकंसिस्टेंसी के बारे में कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डेटास को कैसे हम डील कर सकते हैं। फिर ईजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को चेंज करना। यस, डेटा के को चेंज या अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डेटा रिड्यूएंसी। रिड्यूएंसी का जो मतलब होता है नो लॉन्गर यूज़। यस, जो डेटा आपके काम का नहीं है, यस वो भी आपके पास स्टोर रहता है। यस, लेकिन आपको इसमें क्या कर सकते हैं, अनवांटेड डेटा को आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सेल में शॉर्टिंग सीखा होगा, यस, कि मान लो फॉर एग्जांपल हमें यही देखना है तो यही आ जाए, तो वो अनवांटेड चीज़ जो है आप अवॉइड कर सकते हो। फिर इजी शेयरिंग ऑफ डेटा, आप डेटा मेंटेन कर सकते हो और कोई आपका बॉस या फिर कोई भी इजीली मांगे तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यस, विद इन 1 टच। यस, फिर उसके बाद हाई डेटा सिक्योरिटी। बच्चों, इसमें पासवर्ड और अदर चीज़ें, प्रोटेक्टिव चीज़ें भी रहती हैं, तो जो जिसने बनाया है वो अगर एक्सप्लेन करे या वो उसके बारे में जानता है तो उसके थ्रू ही दूसरे लोगों को पता चल सकता है। अदरवाइज़ ये कॉन्फिडेंशियल रहता है और किसी को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। प्यारे बच्चों, हम इसमें डेटाबेस में ऑपरेशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। यस, तो बच्चों ये जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ आपका MS एक्सेस डेटाबेस को। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि जो मैं बता दूं कि जो एक रिलेशनल डेटाबेस है वो कलेक्शन होता है डेटा का। यस, जिसमें आप देखेंगे तो टेबल के फॉर्म में सारी चीज़ें जो होती हैं पर्टिकुलर्स के नीचे, जैसे नेम, नंबर, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेबल के रूप में बनाई जाती हैं। बनाने के बाद इस जो टेबल होता है, यस, ये जो टेबल होता है इसका डिज़ाइन भी होता है, यस, इसका व्यू भी होता है। और सबसे पहले जिस आदमी ने डेटाबेस टेबल बनाया था उसका नाम EPF यहाँ पे दिया गया, EPF कोडेड। इन्होंने IBM यानी कि IBM जो कंप्यूटर आया था, यस, उसमें इन्होंने ये MS यानी कि इस तरह का डेटाबेस सिस्टम बनाया था इन द ईयर 1970। ओके, तो बच्चों ये हमने पढ़ा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, यानी एक दूसरे से लिंक्ड डेटा होता है। यस, टेबल फॉर्म में, यस, बिल्कुल टेबल जैसा दिखता है और इजीली आप इसको व्यू या फिर डिज़ाइन मोड में यानी डिफरेंट व्यू में देख सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहले किसने इसको बनाया था डेटाबेस को, तो EF कोडेड IBM में बनाया गया था। फिर उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमें बताया गया कि इससे और कहीं ज़्यादा इस डेटाबेस में हम कोई भी चीज़ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बनाने को फाइल बना सकते हैं, उस फाइल को हम देख भी सकते हैं, एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं, जितना चाहे उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है इस डेटाबेस में। यस, ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्यारे बच्चों क्या बताया गया है कि इसमें डेटा जो होता है वो डेटा हर एक रो में, कॉलम में फिटेड होता है, उसका एक कैटेगरी होता है अपना डेटा का क्या होता है, कैटेगरी। बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप डिटेल में और अच्छे से समझ पाएंगे। यस, अभी तो मैं स्क्रीन में जो जस्ट आपको दिख रहा है, यस, टेक्स्ट बुक में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, मैं बता रहा था कि पहले से ही कैटेगरी इस टेबल की होती है। अब कैटेगरी का मतलब क्या होता है, जैसे ID है, नेम है, जीमेल अकाउंट नंबर है, यस, मोबाइल नंबर है, तो ये क्या पहले से ही जो पर्टिकुलर्स हैं इन्हीं को कैटेगरीज बोला गया है और उसमें कॉलम होते हैं और रो भी होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, आप देखेंगे कि अगर मान लो कोई बिजनेस है तो बिजनेस में ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से यूज़ में आ सकता है। यस, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि ओरेकल, फॉक्स प्रो और MS एक्सेस है। तो हम MS एक्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे कि जो डेटाबेस होता है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी उसके जो पार्ट, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी है, तो सबसे पहला इसमें आता है टेबल। क्या आता है, टेबल। टेबल के बारे में मैं अगर आपको बात करूं प्यारे बच्चों, तो टेबल कुछ इस तरह बनता है, आपने देखा होगा।
ऊपर हेडिंग होगा, आईडी आएगा, नेम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, तो ये टेबल होता है। बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चों, पहले तो हमें टेबल के बारे में समझना है। यस, इस टेबल के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे रो और कॉलम होते हैं, और उन्हीं के अंदर हम जो लिखते हैं वो वैल्यू, यानी कि टेक्स्ट जो होता है वो वैल्यू माना जाता है। यस, ओके। तो इसके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और जो रो होते हैं उनको रिकॉर्ड बोला गया है। क्या बोला गया है? रो को रिकॉर्ड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, ये रो को रिकॉर्ड बोला गया है। यस, तो ये रिकॉर्ड होता है। जैसे आईडी है तो आईडी किसका आईडी होगा, सीरियल नंबर या नंबर, क्या अल्फ़ाबेट आना चाहिए। नेम है तो नेम की टेक्स्ट होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका टेबल। यस, और उस टेबल को रिकॉर्ड बोला गया है। प्यारे बच्चों, टेबल में आप क्या क्या देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ही क्लास का पूरा जो डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे नाम क्या है बच्चे का, ऐसे एक फील्ड बनेगा, फील्ड यानी कि पर्टिकुलर नेम बनेगा, एज बनेगा, एड्रेस बनेगा। तो इनको आप देखेंगे कि ऐसे टेबल फॉर्म में हम कर सकते हैं। यस, ओके। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेरी की बात आती है। अब क्वेरी की बात आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे रोल नंबर 23 का पूरा डिटेल देखना है, तो उसके लिए मुझे जस्ट एक नंबर टाइप करना है, यस 22, और मुझे पूरा उसका जो डिटेल है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये होता है क्वेरी। क्वेरी में मतलब आप देखते होंगे डाउट और क्वेरी, यानी कुछ प्रश्न हो या फिर आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो ईजिली आपको शॉर्ट आउट करके मिल सकता है। देन फॉर्म की हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जब टेबल में नेम, एज, नेम, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, ये सब डिटेल लिखेंगे, उसके साथ में सेम एक फॉर्म भी डिज़ाइन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा फॉर्म है? बच्चों ये ऐसा फॉर्म होता है जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट फिलअप किया जाता है। तो ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपकी फ़ोटो होती है, फिर यहाँ पे आपका नाम होता है। आप जब एडमिशन लिए होंगे तो मम्मी पापा ने फिलअप किया होगा स्कूल में, तो ऐसा फॉर्म रहता है। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया होगा तो उसके भी फॉर्म आते हैं, वो भी आपने देखे होंगे, है ना। ऐसा फॉर्म रहता है। अब बच्चों इसमें कैसा रहता है कि ये जो फॉर्म रहता है ये टेबल से लिंक रहता है। आप जस्ट टेबल में इन्फॉर्मेशन डालिए और किसी भी बंदा या बंदी, यानी स्टूडेंट या फिर किसी भी आदमी का जो फॉर्म है वो मिनटों में, यानी कि सेकंड में आपको क्रिएट कर सकते हो उसके फ़ोटो के साथ। रिपोर्ट भी बनता है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये बच्चों जो हमने पढ़ा, ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि एक जो एमएस डेटाबेस होता है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि टेबल क्या है वो हमने जाना, क्वेरी क्या है वो हमने जाना, फॉर्म्स क्या होते हैं वो हमने जाना, रिपोर्ट क्या है वो हमने जाना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं प्यारे बच्चों, डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जो टेबल होता है, ये वो टेबल दो तरीके से आपको नज़र आ सकता है। पहला जो तरीका होगा वो ये आपका हॉरिजॉन टेबल नज़र आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर होगा और यहाँ पे जो भी होगा टेक्स्ट होगा। जैसे यहाँ पे आईडी है तो आईडी 001 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेम है तो नेम जो है वो टेक्स्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर है, यस मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है तो सिर्फ जो न्यूमेरिकल कीज़ होते हैं, नंबर्स होते हैं, वही एक्सेप्ट करें। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये पहला डेटा का टाइप हो गया। अब दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो ये ऐसे, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आप बनाते हो, ये इसमें आईडी होता है, नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ये ऐसे ऐसे आता है, वर्टिकल आता है। तो जो टेबल होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म में बनता है। प्यारे बच्चों, फिर आपने क्वेरी के बारे में पढ़ा कि क्वेरी में हम कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी है या फिर हम जो चीज़ जानना चाहते हैं, जस्ट आप उसको सर्च करें तो वो आपको इजीली डेटाबेस में मिल जाएगा। फॉर्म के बारे में भी हमने जाना कि हर आदमी का जो डेटाबेस में मेंटेन है उसका फॉर्म भी ऑटोमेटिक जनरेट यानी कि बन जाता है। रिपोर्ट भी हम ले सकते हैं, यस कितने आदमी छोड़ के गए, कितने आदमी हैं, कितनों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कितनों का कॉन्टैक्ट नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे, तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस डेटाबेस में मिल सकता है। अब प्यारे बच्चों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट वो तो इंट्रोडक्शन था डेटाबेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो पॉपुलर वर्ल्ड नोन है। ये रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, यानी कि उसके तहत आपको मिलता है। यस, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एमएस एक्सेस जो है, यस वो कोई भी इंडिविजुअल अगर उसका मान लो छोटा बिजनेस है या एक बड़ा डिपार्टमेंट है, यस या फिर वो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अलग से मेंटेन करना चाहता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये आप एमएस ऑफिस डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और ये विंडो का प्रोडक्ट है और उसके ऑपरेटिंग के सिस्टम में चलता है। यस, ओके। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में
टेबल की। टेबल जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यस, उसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, जो सेल होता है उसके अंदर जो भी हम टाइप करते हैं उसको हम वैल्यू बोलते हैं। यस, ओके। तो ये जो वैल्यू होता है वो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्ट पार्ट होता है उसमें हम लिखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखा दूँ, आप देख रहे हैं ये कॉलम बना है, ये कॉलम है, और इसमें जो सेल है उस सेल में हम जो चीज़ें टाइप करते हैं उसको वैल्यू बोला गया है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कुछ मेन स्टेप्स की। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ़ यू वांट टू फाइंड द MS एक्सेस इन योर कंप्यूटर, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो। तो पहला स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले किस बटन पे क्लिक करिए, स्टार्ट पे क्लिक करिए। ओके, किस बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे। देन आपको किस पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन देन यू शुड गो फॉर ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फोल्डर होगा जब आप वो ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और उसमें से आप क्लिक कर देंगे किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। यस, तो बच्चों ये जस्ट स्टेप थे नॉर्मल, आप कैसे अपने पीसी में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने पहला जो स्क्रीन अपीयर होगा वो कुछ इस तरह से आएगा प्यारे बच्चों। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ब्लैंक डेटाबेस है, ये टेम्पलेट है, और अदर जो एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं, पहले से बने बनाए भी आते हैं। उस पर आपको सिर्फ क्या करना है, आप डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं करना रहता है, आपको उस पर बस लिखना रहता है। यस, तो हम यहाँ पे अगर ब्लैंक लेते हैं तो ब्लैंक में हमें खुद से चीज़ें सब बनानी पड़ेंगी, जिस तरह एक ब्लैंक शीट पे आप ड्राइंग करते हो। लेकिन अगर पहले से बना बनाया आता तो जैसे आप देखते हो कि पहले से ही कुछ ड्राइंग बना रहता है, उसको कलर करना पड़ता है, तो ऐसे। तो ये डिफरेंट्स जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे कि हमें अगर मान लो एक्सेस डेटाबेस बनाना है तो किस तरह बनाएं। तो बच्चों MS एक्सेस डेटाबेस आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एक बार आप आ गए तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको पता है, या तो टेम्पलेट्स ले लीजिए जो पहले से ही बने बनाए हैं, या तो फिर ब्लैंक ले लीजिए जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हुए बनाएंगे। प्यारे बच्चों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है क्रिएट करने से पहले। सबसे पहली बात ये है कि MS डेटाबेस किस लिए बनाया जाता है, यस, इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी है तो आप MS डेटाबेस एक्सेस का ही सहारा लेंगे, ना कि एक्सेल का लेंगे या तो फिर वर्ड का लेंगे। फिर दूसरी बात, आपको ये जानना है कि डेटाबेस कैसे हमें यूज़ करना है, यानी आपको वो ऑपरेट करने आना चाहिए। फिर तीसरी बात, टेबल पे हमें कैसे काम करना है, अगर हमारी कोई क्वेरी यानी कि ज़रूरत है तो उसको हम किस तरह सर्च करें, किस तरह फाइंड आउट करें उस MS डेटाबेस में। फिर हम फॉर्म या फिर रिपोर्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों एक्चुअली आनी चाहिए। यस, चलिए प्यारे बच्चों, ये आपको हम प्रैक्टिकल लैब में सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया कि MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है 2016 में वो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैंक डेटाबेस भी मिलता है, पहले से जो टेम्पलेट है बने बनाए वो भी मिलते हैं, हम चाहें तो कुछ और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जस्ट ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे फिगर से दिखाए, इस पिक्चर से रिलेटेड, वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अगर कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं, यानी पहले से बना बनाया कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों बताया गया है कि टेम्पलेट पहले से ही बने बनाए रहते हैं, आप जस्ट उस पर क्लिक करिए, ओपन करिए, और वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें बताया गया है कि एक तरह का सैंपल होता है जो अवेलेबल होता है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के माध्यम से ज़्यादा समझते हो तो कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी वैसा करोगे। ऐसे ही टेम्पलेट्स जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं और आपके हेल्प के लिए होते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा मेंटेन करना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको टेम्पलेट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उतने कॉलम्स उतने रो के साथ होना चाहिए। यस, वो सारी चीज़ें जो फील्ड हैं, जो पर्टिकुलर्स हैं, वो भी होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, आप उस डेटाबेस को एक नाम देंगे और क्रिएट बटन पे आप देख सकते हैं नीचे आपको पिक्चर दी गई है आपके पेज पे। मैं बता दूं, या आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम दे के स्टोर करना पड़ेगा। फिर आप इस क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे और आपको जो डेटाबेस है वो आपके स्क्रीन पे ओपन होता हुआ नज़र आएगा, कुछ इस तरह से। क्या आप देख सकते हैं? बिल्कुल इस तरह से आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यस, अब स्क्रीन की बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे फाइल होता है, होम होता है, यस, व्यूज़ होता है, डिफरेंट जो है यहाँ पे बटन्स होते हैं। यस, लेकिन कुछ इस तरह आपके स्क्रीन पे ओपन होके आएगा।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि वो सर, अगर मान लो हमें टेम्पलेट्स यानी कि एग्जाम्पल वाले डेटाबेस नहीं चाहिए, हमें खुद का बनाना हो तो ब्लैंक तो कैसे बनाएं, उसके लिए क्या स्टेप है। तो सबसे पहले बच्चों, जहाँ पे आप गए थे वापस एम एस एक्सेस को ओपन कर लीजिए, वहाँ पे ब्लैंक है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल नेम टाइप कर लीजिए, जो राइट हैंड साइड में आता है क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और आपके स्क्रीन पे ब्लैंक डेटाबेस जो है वो आ जाएगा। बच्चों, ब्लैंक डेटाबेस जो होता है उस पर हमें किस तरह काम करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उस पर जो टेबल होता है, टेबल की मदद से काम करना रहता है, क्योंकि टेबल जो होता है व्यू वो इजी होता है समझने के लिए भी, और उसमें डेटा टाइप भी करना आसान होता है। यस, इसमें डिज़ाइन मोड भी है, डिज़ाइन मोड हो या व्यू मोड हो, दोनों में आपको टेबल वर्ड देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे दिया गया है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू। प्यारे बच्चों, अगर मान लो सपोज़ हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह क्रिएट करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे कि जो क्लिक रिबन होता है, रिबन क्रिएट टैब, तो क्रिएट टैब पे आप क्लिक कर देंगे जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फिर आप टेबल पे क्लिक कर देंगे जो कि पहला ही है आपका। यस, उसमें आप देखेंगे कि आपने एक टेबल बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम और रोज़ के साथ जनरेट कर लिया है। यस, फिर ये स्टेप नंबर 3 है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह पिक्चर आपको दिखाई पड़ेंगी आपके कंप्यूटर पे। यहाँ पे स्क्रीन जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर नहीं है बच्चों, जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जूम करूँ, लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। यस, यहाँ पे आप देखेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सेव बटन पे आप कर दीजिए, यस, और उसको नाम दे दीजिए, और आप इस तरह करके उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हमने लिखी हैं और सेव करना है तो हम इस तरह सेव करते हैं, तो ऐसा मैसेज जो है हमारे स्क्रीन पे पॉपअप विंडो डिस्प्ले होता है। यस, वैसे एक फैक्ट भी दिया गया है कि डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि टाइटल। तो बच्चों, ये जस्ट जो मैंने आपको बताया कि टेबल किस तरह बनता है व्यू में जाकर, वो आपने यहाँ पे सीखा। यस, अगर आप देखेंगे तो आपके, अगर आपने ओपन किया होगा एम एस एक्सेस, तो वहाँ पे जो रिबन होता है उसमें फाइल, होम, क्रिएट, तो क्रिएट में जब आप जाएंगे तो क्रिएट के अंदर आप देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट भी है, टेबल भी है, टेबल डिज़ाइन भी है। तो टेबल और टेबल डिज़ाइन, यस, ये दोनों मोड होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं ईजीली। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्यूइंग अ टेबल। टेबल को देखने के कितने तरीके हैं। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे कि आपके पास अगर होम पे आप आएंगे तो होम पे आपको एक व्यू नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? व्यू लिखता हुआ आप देखेंगे, ये व्यू है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मोड हो या टेबल मोड हो, ये दोनों तरीके के मोड आप देख सकते हैं। यस, टेबल का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं किस तरह बनाया है, और आप समझ सकते हो एक में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, एक में वर्टिकल दिख रहा है। यस, और आप देखेंगे उसमें नाम, साइज़, जो भी टाइप है वो सब किए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, बात ये आ जाती है कि सर, जो हम आईडी या फिर नेम या तो फिर मोबाइल नंबर ये सब लिखेंगे तो वो कैसे होने चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि आप जब कभी भी नाम लिखते हो तो वो टेक्स्ट होता है, यानी कि आप ये चाहते हो कि सर अगर नाम है तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट ही हो, ऐसा नहीं कि कोई आपने नंबर लिख दिया है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे फीचर होता है कि उसमें आपको सेलेक्ट, जैसे ये टेबल बनाया है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहीं से ड्रॉ करके। मान लेते हैं यहाँ पे आईडी है, तो आईडी में आप प्रिफर करोगे नंबर को, यानी कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता है। तो आपको यहाँ पे नंबर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन में आएगा, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जैसे नेम यहाँ पे आप लिखते हैं तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो नाम है, यस, अल्फ़ाबेट से वही आए, ना कि कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप टेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही मोबाइल नंबर के केस में आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नंबर हो, ना कि कोई अल्फ़ाबेट टाइप हो जाए। तो बच्चों, ये ऐसे मैंने आपको समझाया टेक्स्ट के बारे में। ऐसे ही तो टेक्स्ट में सिर्फ अल्फ़ाबेट टाइप हो सकते हैं, नंबर में सिर्फ नंबर टाइप हो सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कब आपने ज्वाइन किया, कब आपने लेफ़्ट किया, तो वो सब चीज़ों के लिए डेट होता है, तो डेट और टाइम वाला कॉलम होता है, उसमें सिर्फ डेट और टाइम ही टाइप हो सकता है। दूसरा आप टाइप करेंगे तो वो इनवैलिड बताएगा। ऐसे ही मेमो भी होता है, मेमो रिमाइंडर होता है। यस, अगर किसी को कोई मेमो इशू किया है, यस, मतलब किसी के अगेंस्ट में कोई एक्शन किया हो या गलत काम किया हो, या फिर कि रिमाइंडर हमने दिया हो, तो वो सब चीज़ें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ यस और नो फॉर्म में ही हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आदमी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, रिच है, या क्या उसका पीएफ कटता है या नहीं कटता है, या फिर दूसरी चीज़ें। तो आप कुछ चीज़ें हैं जिसमें यस और नो वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ आपको यस, जैसे मैरिड, अनमैरिड, ये जो स्टेटस होता है मैरिटल स्टेटस, वो भी आप
इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यस तो ये बच्चों मैंने आपको किसके बारे में बताया, ये मैंने आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताया कि अगर आप टाइप करते हो तो किस तरह आपको ये उस फील्ड्स के लिए आपको क्राइटेरिया यानी कि पैरामीटर डिसाइड करने हैं। तो ये पैरामीटर और क्राइटेरिया है। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों डिज़ाइन मोड की। तो व्यू मोड के बाद डिज़ाइन मोड है, आप सेम उसी पे क्लिक करिए तो डिज़ाइन मोड आ जाएगा। इसके लिए आपको बताया कि बार बार आपको अगर डिज़ाइन मोड देखना है तो इस पर क्लिक करिए। अगर आप डिज़ाइन मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि क्रिएट ऑप्शन में भी आप डिज़ाइन मोड सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि होम में भी ऐसे ही साइड में ऑप्शन आता है, क्रिएट में भी ऐसे ही आता है। तो आप दोनों में से किसी भी एक जगह पे आप एक्सेस कर सकते हो। यस तो ये स्टेप दिए गए हैं प्यारे बच्चों, कॉलम में आप टाइप कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, जो मैं आपको टैक्स और नंबर के बारे में बता रहा था वो ये एक्चुअली स्क्रीन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आईडी है तो आईडी नंबर में होना चाहिए, नेम है तो नेम टैक्स में होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये लिस्ट ओपन होता है, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो जस्ट आप फॉलो करें और नोट डाउन करें और देखिए। यस फिर उसको सेव कर दें। यस और फाइनली आपका टेबल जो है सेव हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, जो मेन की होता है। यस मेन की में आईडी या रोल नंबर या नंबर सेट होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। अगर आपने किसी को एक बार नंबर दे दिया तो नंबर उसी का रहेगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, फेरफार नहीं कर सकते हो। तो ये प्राइमरी की हो गए। यस तो प्राइमरी की जो है वो नील नहीं रहता, उसको आप यूनिक वैल्यू रहता है और रिपीट नहीं हो सकता। यस ओके प्यारे बच्चों, अब स्विचिंग व्यू, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल यस आप ये पहले ही ऑप्शन में देखेंगे, इसी पे आप बार बार क्लिक करेंगे तो भी आप ये दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा, जो मैं पहले भी बता रहा था। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो प्यारे बच्चों। यस अब मैं आपको आगे बताऊंगा प्यारे बच्चों, किसके बारे में बताऊंगा, अब मैं आपको डिज़ाइन और डेट शीट व्यू करने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप उनको व्यू कर सकते हो। यस चलिए बच्चों, इसको भी देखना बहुत आसान है, किस तरह आप कर सकते हो तो मैं आपको ईजिली बता दूं। यस ओके तो देखिए मैंने आपको बता देता हूं कि किस तरह आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डेट शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, दो व्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। यस दोनों व्यू में फ़र्क इतना होता है कि एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। और प्यारे बच्चों आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। ये देखिए ये डेट शीट व्यू है, इसको आपको दिखाया कि ये इस तरह नज़र आएगा, आप कैसे उसमें टाइप कर सकते हैं। यस फिर उसके बाद मैनिपुलेटिंग द डेटा, यानी कि आप मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या है कि आप रोज़ और कॉलम्स और नए फील्ड जो हैं वो ऐड या रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप MS एक्सेल में करते हैं। यस ऐसे ही आप अगर मान लो किसी कोई एम्प्लॉय या कोई स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया, या फिर उसका जो स्टेटस है मैरिटल स्टेटस या किसी एम्प्लॉय का वो चेंज हो गया, या फिर उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो वो सब चीज़ें जो हैं आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आपके पास ये सब करने के लिए। यस बच्चों अब यहाँ पे बात की गई है रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं थोड़ा आपको रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे समझा दूँ। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यस कि आपने यहाँ पे टेबल बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। यस अब अपने को जिस तरीके से चाहिए वो तरीके से हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है कि कितने बच्चों का मोबाइल नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 से पता चल जाएगा, यानी कि क्वायरी और रिपोर्ट जो है वो आप इसमें ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यस तो ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों MS एक्सेस डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। यस इसमें कुछ आपको जर्नली स्टेप दिए गए हैं जिनको आप फॉलो करके आप भी रिलेशन देख सकते हो। यस यानी डेटा में जो आप टाइप कर रहे हो, फॉर्म में जो दिख रहा है यस उसके बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हो। ऐसे ही फिर क्लोज बटन से क्लोज हो जाएगा। यस आप देखें यहाँ पे ये रिलेशन का टेबल है। यस ये डालें तो ये आना चाहिए, ये डालें तो ये आना चाहिए, ऐसे होता है। यस फिर उसके बाद क्लोज बटन है और फिर इसके बाद स्टेप दिए गए हैं कि कैसे आप एग्जिट हो सकते हो MS एक्सेस डेटाबेस से। यस उसको क्लोज कैसे कर सकते हो तो उसके तरीके आपको बताए हैं, और आपने जो फाइल स्टोर की है वो फाइल आपको कहाँ मिल सकती है और वो किस नाम से सेव किया है वो आप भी याद रखें, डायरेक्टरी भी याद रखें अपने कंप्यूटर में कहाँ पे आपने स्टोर किए, फिर उसको ओपन करिए और उसको आप जो है डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस की फ़ाइल है जो इस तरह नज़र आती है। यस तो प्यारे बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द MS एक्सेस डेटाबेस। यस और हमने इसमें पढ़ा कि व्हाट आर द डेटाबेस, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। यस
तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं प्यारे बच्चों? टेबल है, क्वायरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है। यस, फिर हमने पढ़ा कि एमएस एक्सेस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, ब्लैंक शीट कैसे हम डेटाबेस ओपन कर सकते हैं, या टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। यस, फिर हमने व्यू भी देखा, टेबल कैसे बना सकते हैं, डेट शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू में क्या फ़र्क होता है वो भी हमने समझा। यस, फिर हमने यहाँ पे आगे आपको फील्ड्स के बारे में भी बताया कि फील्ड में टेक्स्ट या नंबर या डेट्स ये सब टाइप कर सकते हो। यस, ओके। फिर हमने आगे रिलेशनशिप के बारे में भी समझा और प्राइमरी की क्या होता है उसके बारे में भी समझा। ओके बच्चों, वीडियो आप बार बार देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।